हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो पर्यावरण के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परिस्थिति तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका पहला विकल्प चार्ल्स डार्विन, दूसरा अर्नेस्ट हेक्ले, तीसरा एजी टांसले और चौथा ओडम। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अर्नेस्ट हेक्ल ने परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रश्न क्रमांक दूसरा, परिस्थितिक तंत्र शब्द का गठन किसने किया था? इसका पहला विकल्प एजी टांचले, दूसरा अर्नेस्ट हेक्ल, तीसरा एपी ओडम और चौथा अरस्तु। जो इसका राइट आंसर आएगा एजी टांचले ने सबसे पहले परिस्थितिकी तंत्र शब्द का गठन किया था। प्रश्न क्रमांक तीसरा, किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हरी पत्तियाँ, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा डीएनए और चौथा कार्बनिक पदार्थ। तो जो इसका राइट आंसर आएगा किसी परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? एक दिशी, द्विदिशी, बहुदिशी या फिर चक्राकार? इसका जो राइट आंसर आएगा परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, हरे पौधे, कवक और जीवाणु। तो इसका राइट आंसर आएगा हरे पौधे हमेशा उत्पादक का काम करते हैं। प्रश्न क्रमांक छठा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है? पहला विकल्प कवक, दूसरा गाय, तीसरा शेर और चौथा नीम। इसका जो राइट आंसर आएगा कवक जो है वो अपघटक का काम करता है। प्रश्न क्रमांक सातवां, परिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया था? पहला विकल्प एजी टांसले, दूसरा लिंडमैन, तीसरा डार्विन और चौथा मेंडल। इसका जो राइट आंसर आएगा लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने 10% ऊर्जा का नियम दिया था, 10% लो। प्रश्न क्रमांक आठवां, सबसे स्थायी परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वन, मरुस्थल, महासागर, घास का मैदान। तो इसका जो राइट आंसर आएगा महासागर समुद्र परितंत्र का सबसे स्थायी। प्रश्न क्रमांक 9, दो अलग अलग परिस्थिति तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोक्लाइन, दूसरा इकोटोन, तीसरा बायोम और चौथा निस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दो अलग अलग परिस्थिति तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर के होते हैं? पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा द्वितीय उपभोक्ता और चौथा तृतीय उपभोक्ता। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा प्राथमिक उपभोक्ता, इसका जो प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्रश्न क्रमांक 11, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? केवल एक दिशा सीधा रास्ता, दूसरा बहुदिशी जटिल, तीसरा चक्राकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशी और जटिल होता है। प्रश्न क्रमांक 12, तालाब का परिस्थितिक तंत्र किस प्रकार होता है? पहला कृत्रिम, दूसरा प्राकृतिक और जलीय, तीसरा स्थलीय और चौथा आदि स्थलीय। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, प्राकृतिक और जलीय। प्रश्न क्रमांक 13, पौधों को परिस्थिति तंत्र को क्या कहा जाता है क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? परपोषी, दूसरा सर्वपोषी, तीसरा मृतपोषी और चौथा सर्वाहारी। तो इसका राइट आंसर आएगा पौधों को सर्वपोषी की उपाधि दी जाती है क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, एक परिस्थिति पिरामिड में सबसे निचला स्तर किसका होता है? तो इसका जो पहला विकल्प है मांसाहारी, दूसरा शाकाहारी, तीसरा उत्पादक और चौथा अपघटक। तो जो इसका राइट आंसर आएगा उत्पादक। प्रश्न क्रमांक 15, समानता एक सीधे पेड़ के परिस्थिति तंत्र में संख्या पिरामिड कैसा होता है? सीधा, दूसरा उल्टा, तीसरा वर्गाकार और चौथा क्षैतिज। जो इसका राइट आंसर आएगा उल्टा। प्रश्न क्रमांक 16, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका पहला विकल्प ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और ये गैस रहती है इसका उपयोग वल्फों में किया जाता है, इसका उपयोग पैकेजिंग वगैरह में किया जाता है, इसका उपयोग जो भी फसलों वगैरह ये राइजोबियम के रूप में भी काम करती है, लेगुमिनसी। प्रश्न क्रमांक 17, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है? पहला 78, दूसरा 21, तीसरा 0.03 और चौथा
0.93। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जो कि ऑक्सीजन को प्राणवायु या फिर जीवनदायिनी गैस कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं जहाँ मौसम की अधिकांश घटनाएं होती है? इसका पहला विकल्प समताप मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर आएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे निचली परत कहते हैं और यहीं पर मौसम संबंधित सारी घटनाएं होती है। प्रश्न क्रमांक 19, ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? इसका पहला विकल्प क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा भामंडल और चौथा मध्य मंडल। इसका राइट आंसर आएगा समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल पाई जाती है। समताप मंडल वह मंडल होता है जहाँ पर ताप स्थिर रहता है और यहाँ पर हवाई जहाज वगैरह इसी समताप मंडल में उड़ते और यहीं पर एक ओजोन परत पाई जाती है जो कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है और हमारी रक्षा करती है। प्रश्न क्रमांक 20, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को हमारी रक्षा करती है। इनफ्रारेड किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, एक्स किरणों से या फिर गामा किरणें। इसका राइट आंसर आएगा पराबैंगनी किरणें से। प्रश्न क्रमांक 21, ओजोन परत की मोटाई की मापने की इकाई क्या है? पहला डेसिबल, दूसरा डॉप्शन, तीसरा पास्कल और चौथा मीटर। इसका जो राइट आंसर आएगा ओजोन परत की मोटाई डॉप्शन में मापी जाती है। प्रश्न क्रमांक 22, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की मात्रा कितनी होती है लगभग? पहला विकल्प 0.3%, दूसरा विकल्प 0.04%, तीसरा विकल्प 1% और चौथा 0.003%। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी रहेगा 0.003%। ये इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 23, हवाई जहाज में उड़ने के लिए वायुमंडल कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है? इसका पहला विकल्प क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल और तीसरा मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल। इसका जो राइट आंसर आएगा समताप मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान हमेशा स्थिर रहता है, यहीं पर ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 24, और रेडियो तरंगे पृथ्वी पर किस परत से प्रेरित होकर वापस आती है? इसका पहला विकल्प क्षोभ मंडल, दूसरा आयन मंडल, तीसरा समताप मंडल, चौथा मध्य मंडल। तो जो इसका राइट आंसर आएगा आयन मंडल पर, आयन मंडल को संचार मंडल भी कहते हैं। यहीं से रेडियो तरंगे टकरा कर वापस पृथ्वी पर लौटती है और यहीं से मोबाइल संबंधित टावर वगैरह और रेडियो तरंगे सब यहीं से मिलती है। और यहाँ पर मध्य मंडल जो रहता है ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य परत है। यहाँ पर -100 डिग्री तक सेल्सियस रहता है। मध्य मंडल में उल्कापिंड संबंधित घटनाएं होती है। और उसके बाद क्षोभ मंडल जो रहता है यहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं होती, चक्रवात, तूफान, आंधी आदि संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। प्रश्न क्रमांक 25, वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग कौन सा? पहला समताप मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा भामंडल और चौथा क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर आएगा मध्य मंडल। वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग होता है मध्य मंडल। यहाँ पर -100 डिग्री तक तापमान रहता है। प्रश्न क्रमांक 26, जैव विविधता भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका खारे पानी का मगरमच्छ, दूसरा ओलिव रेडियल कछुआ और तीसरा गंगा नदी का डॉल्फिन और चौथा घड़ियाल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी गंगा नदी का डॉल्फिन। अब बात करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब ये होता है कि किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती है उसको बोलते हैं जैव विविधता। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27वां, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया? जैसे संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है WWF के द्वारा या फिर IUCN के द्वारा या फिर UNEP के द्वारा या फिर WMITO के द्वारा। इसका जो राइट आंसर आएगा IUCN के द्वारा, यानी कि IUCN का फुल नाम देखो आप, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुलो लामोजाओ कहाँ स्थित है? इसका पहला विकल्प असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा मेघालय और चौथा मिजोरम। इसका जो राइट आंसर आएगा मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुलो लामोजाओ है। प्रश्न क्रमांक 29, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष? इसका पहला विकल्प 1972, दूसरा 1973, तीसरा 1980 और चौथा 1992। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना, उसकी शुरुआत हुई थी।
प्रश्न क्रमांक 30वां, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? पहला एक सींग वाला गेंडा, दूसरा बंगाल टाइगर, तीसरा एशियन हाथी और चौथा कस्तूरी मृग। तो इसका राइट आंसर आएगा एक सींग वाले गेंडे के लिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 31, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? इसका पहला विकल्प असम, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा केरल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, जिसको नदियों के मायके की संज्ञा दी जाती है। मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश, और इसका नामकरण करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और मध्य प्रदेश में 55 जिले और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यहाँ के सीएम है मोहन यादव। जैव विविधता को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया था? इसका पहला 2002, दूसरा 2010, तीसरा 2015 और चौथा 2020। तो इसका राइट आंसर आएगा 2010 को जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 33, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट का मुख्य उदाहरण कौन सा है? अरवली पर्वतमाला, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा थार मरुस्थल और चौथा पूर्वी घाट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता या हॉटस्पॉट का मुख्य उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 34, गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के किस जीव प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है? इसका पहला रॉयल बंगाल टाइगर, दूसरा एशियाई शेर, तीसरा हेम तेंदुआ और चौथा सियार। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा एशियाई शेर के लिए गिरि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 35, शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा उत्तराखंड। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा केरल में शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न क्रमांक 36, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस उद्यान में, किस राज्य में? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पहला था हिली नेशनल पार्क, इसका पूरा नाम है। प्रश्न क्रमांक 37, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? इसका पहला विकल्प लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा गोवा और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर आएगा जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली पशु प्रेमी के नाम से जाना जाता था इनको। प्रश्न क्रमांक 38, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के किस वनों के लिए प्रसिद्ध है? शंकुधारी वन के लिए, मैग्रोव वन के लिए, सदाबहार वन के लिए, मरुस्थलीय कटीली झाड़ी के लिए। इसका आंसर आएगा मैग्रोव वन के लिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 39, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पहला कबूतर, दूसरा भारतीय मोर, तीसरा तोता और चौथा बाज। तो इसका राइट आंसर आएगा भारतीय मोर। प्रश्न क्रमांक 46वां, हिंगुल हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इसका पहला विकल्प कांजीरंगा, दूसरा दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा केवलादेवी और चौथा कान्हा। तो इसका राइट आंसर आएगा दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक 41, ब्लैक फुट नामक बीमारी पानी किस तत्व की अधिकता कारण होती है? तो इसका पहला विकल्प फ्लोराइड, दूसरा आर्सेनिक, तीसरा पारा और चौथा कैडमियम। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्लैक फुट बीमारी आर्सेनिक नामक तत्व से होती है। प्रश्न क्रमांक 42, मिनी माता रोग पानी किस धातु के प्रदूषण से होता है? पहला सीसा, दूसरा पारा, तीसरा कैडमियम और चौथा तांबा। तो जो इसका राइट आंसर आएगा पारा। प्रश्न क्रमांक 43, इटाई रोग किस धातु के कॉर्निक एक्सपोजर से होता है? इसका पहला विकल्प पारा, दूसरा कैडमियम, तीसरा आर्सेनिक और चौथा क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कैडमियम। कैडमियम से इटाई नामक रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 44, वाहनों से निकलने वाली गैसों में सबसे हानिकारक प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा मेथेन और चौथा ओजोन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैस है, जैसे दम घुटू गैस भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 45, ताजमहल के पीले होने के उसके क्षरण के लिए कौन सी पर्यावरणीय घटना जिम्मेदार है? इसका पहला विकल्प ग्रीन हाउस गैस, दूसरा अम्ल वर्षा, तीसरा ओजोन क्षरण और चौथा वैश्विक तापमान।
जो इसका राइट आंसर आएगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा ताजमहल के अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? इसका पहला CO2, दूसरा SO2 NOx, तीसरा CH4O3 या CFC आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। प्रश्न क्रमांक 47, घरेलू ईंधन में अधूरे जलने से कौन सी जहरीली गैस बनती है? इसका पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ईथेन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड घरेलू ईंधन में अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 48, वायु प्रदूषण के अच्छे प्राकृतिक सूचकांक किसे माना जाता है? इसका पहला विकल्प कवक, दूसरा लाइकेन, तीसरा शैवाल और चौथा गुलाब का पौधा। इसका जो राइट आंसर आएगा लाइकेन अच्छे प्राकृतिक सूचक है प्रदूषण के लिए। प्रश्न क्रमांक 49, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? इसका पहला विकल्प हर्ट्ज, दूसरा डेसिबल, तीसरा जूल और चौथा वाट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है और जो आवृत्ति वो हर्ट्ज का मात्रक है, जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक है और वाट शक्ति का मात्रक है। प्रश्न क्रमांक 50, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका पहला विकल्प मुंबई, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा कोलकाता और चौथा चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर आएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न क्रमांक 51, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने शरीर में कौन सा भाग प्रभावित होता है? पहला लीवर, दूसरा दांत और हड्डियाँ, तीसरा फेफड़ा और चौथा आँखें। तो इसका जो राइट आंसर आएगा पेयजल में यदि फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो तो दांत और हड्डियाँ प्रभावित होती है। प्रश्न क्रमांक 52, फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से किसके उत्सर्जित होता है? ईंटों की भट्टी से, दूसरा थर्मल पावर प्लांट कोयला आधारित पर, तीसरा जल विद्युत स्टेशन और चौथा CNG वाहनों से। तो इसका राइट आंसर आएगा थर्मल पावर स्टेशन, पावर प्लांट या कोयल फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से उत्सर्जित होता है। प्रश्न क्रमांक 53, जल प्रदूषण स्तर को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? COD, दूसरा BOD, तीसरा pH टेस्ट और चौथा एक्सरे। तो इसका राइट आंसर आएगा BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्रश्न क्रमांक 54, नदियों में प्रदूषण मापने किस गैस की घुली मात्रा से की जाती है? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से। इसका राइट आंसर आएगा ऑक्सीजन से। यदि नदियों में ऑक्सीजन की मात्रा कम यानी प्रदूषण अधिक और अधिक है तो प्रदूषण कम है। प्रश्न क्रमांक 55, वाहनों प्रदूषण कम करने के लिए डीजल पेट्रोल की जगह किस स्वच्छ ईंधन का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है? इसका पहला विकल्प LPG, दूसरा CNG, तीसरा केरोसिन और चौथा कोयला। तो इसका जो राइट आंसर आएगा CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न क्रमांक 56, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी जो वैश्विक तापमान के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? इसका पहला विकल्प मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा फ्लोरोफ्लोरोकार्बन और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आएगा CO2 गैस जो रहती है इसको गर्म गैस भी कहते हैं और ये पृथ्वी पर गर्मी बढ़ाने के लिए जानी जाती है और इसी से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 57, ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी जो एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर्स से निकलती है? इसका पहला विकल्प कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा मेथेन और चौथा रेडोन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस है। प्रश्न क्रमांक 58, धानों के खेतों में मवेशियों की जुगली करने ग्रीन हाउस की कौन सी गैस निकलती है? इसका पहला विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मेथेन, तीसरा ओजोन और चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मेथेन जो है वो धानों खेतों और मवेशियों से जुगल करने वाली ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न क्रमांक 59, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ओजोन परत संरक्षण, दूसरा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, तीसरा जैव विविधता की रक्षा और चौथा आर्द्र भूमि के संरक्षण। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन B ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था और ये 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। प्रश्न क्रमांक 60वां, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से, दूसरा ओजोन पर नुकसान पहुंचाने वाली CFC पर रोक, तीसरा परमाणु कचरा और चौथा वन्य जीव व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले CFC पर रोक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में रूल से लागू हुआ था। प्रश्न क्रमांक 61, जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा COP21 समझौता किस शहर में होता है जिसका ऐतिहासिक जलवायु समझौता माना जाता है? इसका पहला विकल्प क्योटो, दूसरा पेरिस, तीसरा कोपेनहेगन और चौथा नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आएगा पेरिस एग्रीमेंट्स। प्रश्न क्रमांक 62, वैश्विक तापमान के कारण महासागर जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? पहला अधिक वर्षा, दूसरा ग्लेशियर का पिघलना, तीसरा समुद्री हवा और चौथा नदियों का मार्ग बनना। तो इसका राइट आंसर आएगा
ग्लेशियर का पिघलना यानी कि बर्फ का पिघलना। प्रश्न क्रमांक 63, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे बड़ा कारक है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जलवाष्प, तीसरा मीथेन और चौथा ओजोन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा जलवाष्प मुख्य रूप से ग्रीन हाउस पैदा करने का सबसे बड़ा कारक है। प्रश्न क्रमांक 64, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कौन सी गैस सबसे अधिक शक्तिशाली है? इसका पहला नाइट्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मीथेन गैस से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। प्रश्न क्रमांक 65, सूर्य की गर्मी को पृथ्वी का वायुमंडल को रोक कर रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सौर ताप, ग्रीन हाउस प्रभाव, गैस विकिरण एवं संवहन। इसका जो राइट आंसर आएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रश्न क्रमांक 66, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका पहला विकल्प 22 अप्रैल, दूसरा 5 जून, तीसरा 16 सितंबर, चौथा 11 जुलाई। इसका राइट आंसर है 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला विकल्प 5 जून, दूसरा 22 अप्रैल, तीसरा 22 मार्च और चौथा 22 मई। तो इसका राइट आंसर आएगा हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 68, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका पहला विकल्प 22 अप्रैल, दूसरा 22 मार्च, तीसरा 5 जून और चौथा 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर आएगा हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न क्रमांक 69, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला विकल्प 22 मार्च, दूसरा 22 मई, तीसरा 22 अप्रैल और चौथा 5 जून। इसका जो राइट आंसर आएगा हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 70, विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका पहला विकल्प 5 जून, दूसरा 16 सितंबर, तीसरा 22 अप्रैल और चौथा 25 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर आएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 71, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? पहला 3 मार्च, दूसरा 12 अगस्त, तीसरा 4 अक्टूबर, चौथा 5 जून। तो इसका राइट आंसर आएगा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 72, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला 5 जून, दूसरा 2 दिसंबर भोपाल तिरस्कार, तीसरा 15 अगस्त और चौथा 30 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस दिन भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिससे हजारों लोग मारे गए थे और ये गैस इतनी भयानक थी कि इसकी बड़ी और यह कंपनी थी यूनाइट कार्बाइड। प्रश्न क्रमांक 73, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका 2 फरवरी, दूसरा 2 मार्च, तीसरा 2 अप्रैल और चौथा 5 जून। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। प्रश्न क्रमांक 74, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला विकल्प 20 मार्च, दूसरा 5 जून, तीसरा 22 अप्रैल और चौथा 1 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 75, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला विकल्प 21 मार्च, दूसरा 5 जून, तीसरा 22 अप्रैल और चौथा 16 सितंबर। जो इसका राइट आंसर आएगा 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 76, चिपको आंदोलन प्रणेता प्रसिद्ध पर्यावरणविदी कौन थे जिसका संबंध उत्तराखंड से? पहला मेधा पाटकर, दूसरा सुंदरलाल भागुन और तीसरा बाबा आमटे और चौथा सालू मर्दा थीमक्का। इसका जो राइट आंसर आएगा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता और प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिनका संबंध उत्तराखंड से था और उन्होंने वनों की कटाई से रोका था, इसलिए 77, नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्य रूप से कौन सा जुड़ा हुआ है? पहला सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा मेधा पाटकर, तीसरा MS स्वामीनाथन और चौथा चंदी प्रसाद भट्ट। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य रूप से जुड़े। प्रश्न क्रमांक 78, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका पहला 1970, दूसरा 1972, तीसरा 1980, चौथा 1986। इसका जो राइट आंसर आएगा 1972 को भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। प्रश्न क्रमांक 79, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? इसका पहला 1974, दूसरा 1981, तीसरा 1986 और चौथा 2000। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू पारित किया था। प्रश्न क्रमांक 80, भारत पर्यावरण जुड़े मामले त्वरित सुनवाई के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना कब हुई थी? पहला 2005, दूसरा 2010, तीसरा 2014 और चौथा 2018। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2010 में NGT की स्थापना हुई थी। प्रश्न क्रमांक 81, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर? इसका पहला जेनेवा स्विट्जरलैंड, दूसरा नैरोबी केन्या, तीसरा पेरिस फ्रांस और चौथा न्यूयॉर्क USA। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय है। प्रश्न क्रमांक 82, प्रसिद्ध एपिको आंदोलन किस राज्य के वनों को बचाने के लिए
चलाया गया था? इसका पहला उत्तराखंड, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल और चौथा राजस्थान। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक में एपी को आंदोलन चलाया गया था पौधों को बचाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 83, राजस्थान का खेजड़डी आंदोलन पेड़ों को बचाने किस नेतृत्व में लड़ाया गया था? इसका पहला अमृतदेव बिश्नोई, दूसरा गौरादेव, तीसरा मेधा पाटकर और चौथा मानसी प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अमृता देवी बिश्नोई के में पेड़ों को बचाने के लिए खेजड़डी आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न क्रमांक 84, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इसका पहला न्यूयॉर्क, दूसरा रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, तीसरा जॉनसनबर्ग, चौथा स्टॉकहोम। इसका राइट आंसर आएगा रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। प्रश्न क्रमांक 85, विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह लोगो कौन सा जंतु? शेर, दूसरा ज्वाइंट पांडा, तीसरा एक सिंग वाला गैंडा, चौथा कंगारू। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ज्वाइंट पांडा WWF का प्रतीक चिन्ह है। प्रश्न क्रमांक 86, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीनीकरण या गैर पारंपरिक स्रोत है? पहला कोयला, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा पेट्रोल और चौथा प्राकृतिक गैस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सौर ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 87, LPG रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन, ईथेन, दूसरा प्रोपेन, ब्यूटेन, तीसरा हाइड्रोजन हीलियम, चौथा ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर आएगा प्रोपेन और ब्यूटेन LPG का मुख्य घटक है। प्रश्न क्रमांक 88, CNG का मुख्य स्रोत कौन सा? पहला ब्यूटेन, दूसरा मेथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। जो इसका राइट आंसर आएगा CNG का मुख्य, इसका जो राइट आंसर आएगा मेथेन। प्रश्न क्रमांक 89, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला पेरिस फ्रांस, दूसरा गुड़गांव भारत, तीसरा वाशिंगटन USA, चौथा जापान टोक्यो जापान। और इसका जो राइट आंसर आएगा गुरुग्राम भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। प्रश्न क्रमांक 90, जैव ईंधन का उत्पादन किस पौधे को मुख्य रूप से किया जाता है? पहला कपास, दूसरा जेट्रोफा, तीसरा अमरबेल, चौथा शीशम। तो इसका राइट आंसर आएगा जेट्रोफा। प्रश्न क्रमांक 91, भारत के किस राज्य में भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया था? पहला केरल, दूसरा सिक्किम, तीसरा गोवा, चौथा असम। इसका जो राइट आंसर है सिक्किम को पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 92, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त क्या कहा जाता है? इसका पहला विकल्प बेसेल कंजर्वेशन, दूसरा रामसर कंजर्वेशन, तीसरा वियना कंजर्वेशन और चौथा स्टॉकहोम समझौता। इसका राइट आंसर आएगा रामसर कंजर्वेशन। प्रश्न क्रमांक 93, वर्ष 1984 में प्रसिद्ध भोपाल गैस त्रासदी पिछली गैस का रिसाव हुआ था? पोटेशियम साइनाइड, दूसरा मिथाइल आइसोनाइड या फिर MIC, तीसरा सोडियम आइसोथियोसाइनाइड, चौथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आएगा मिथाइल आइसोनाइड MIC 1984 में। प्रश्न क्रमांक 94, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे? दूध उत्पादन से, दूसरा खाद्यान्न उत्पादन विशेषकर गेहूं चावल, तीसरा वन संवर्धन और चौथा मत्स्य पालन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल। प्रश्न क्रमांक 95, भारत में हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? पहला वर्गीज कुरियन, दूसरा डॉक्टर M स्वामीनाथन, तीसरा सुंदरलाल भगुन और चौथा सैम पित्रोदा। तो इसका तो राइट आंसर आएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना गया है। परिस्थिति तंत्र में यूट्रोफ्रेक्शंस या फिर यूट्रोफ्रिफेक्शंस का अर्थ क्या है? पानी में ऑक्सीजन की अधिकता, या दूसरा पोषक में अधिकता होने के कारण जल में निकाय सेवल का अधिकता बढ़ जाना, या तीसरा पानी का सूख जाना, या मछलियों की नई प्रजाति का आना। तो इसका राइट आंसर आएगा पोषक तत्व अधिकता होने के कारण सेवलों का अत्यधिक बढ़ जाना यूट्रोफ्रेक्शंस कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 97, वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है? इसका पहला बाढ़ों को रोकना, भूजल स्तर को बढ़ाना, मिट्टी कटाव को बढ़ाना या फिर हवा को साफ करना। तो इसका राइट आंसर आएगा भूजल स्तर को बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 98, सौर सेल बनाने के मुख्य रूप से किस अर्धचालक तत्व का प्रयोग किया जाता है? इसका पहला तांबा, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा लोहा और चौथा एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर आएगा सिलिकॉन का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 99, कचरा प्रबंधन 3RS का सही अर्थ? रीड, राइट, स्पीक या फिर रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल्स और तीसरा रिमूव, रिपीट और चौथा रिन्यूएबल, रिलेबल्स या फिर रिस्पोंसिबल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, यानी कम करना, पुनः उपयोग करना है, पुनः चक्रण। प्रश्न क्रमांक 100, भारत का पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करने के प्रकार क्या कहता है? आर्थिक विकास, दूसरा सततता विकास, तीसरा औद्योगिक विकास और चौथा शहरीकरण। तो इसका आएगा सततता विकास। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।